तो मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में जानेंगे हम एक ऐसे मॉडल के बारे में जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो एक एक काफ़ी अच्छा मेथड है, इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसको पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझें, इसको आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से, आपको ये वादा करता हूँ मैं। तो कोएक ने सबसे पहले तो इस मेथड में हम किसका एस्टिमेशन कर रहे हैं वो तो पता चल जाए हमें। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स कहते हैं हम उसे, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स। ओके, तो इनका हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन। तो इस एस्टिमेशन को करने के लिए प्रॉब्लम क्या आई और उसका क्या इन्होंने सॉल्यूशन दिया, इस मेथड में हम वही देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स होते क्या हैं, तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल जिसमें करंट की वैल्यू ना हो, मतलब करंट की वैल्यू हो, साथ साथ में उसके साथ लैग्ड वेरिएबल भी उपलब्ध हो उधर। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक मॉडल लिख के दिखा रहा हूँ, एक एक लैग डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें करंट वैल्यू तो है ही, साथ ही लैग्ड वैल्यूज़ भी आपको नज़र आएंगी। लैग्ड वैल्यू मतलब पिछली साल की वैल्यू। मान लीजिए आज टी ईयर चल रहा है, तो t-1 और t-2 ईयर इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। अब हुआ क्या कि यहाँ पे उनको बीटा 1, बीटा 0, बीटा, ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे हमें दिख रही हैं। तो ये उन्होंने क्या देखा कि इनकी वैल्यू सभी कैसी हैं, पॉजिटिव हैं एकदम। तो पॉजिटिव की हैं, सबके सेम साइन है, और ये क्या करती हैं, एक ज्योमेट्रिकली गिरती जाती हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए बीटा 0 की वैल्यू ज़्यादा है, बीटा 1 की कम है, ऐसे ऐसे ये नीचे की ओर गिरती जाती हैं, डिक्लाइन ट्रेंड बनाती हैं। तो एक उन्होंने इसके लिए एक फॉर्म दिया, बीटा के इज इक्वल टू बीटा 0 लैम्डा के। ये कोएक ने एक फॉर्म बनाई है, इसको आप नोट कर सकते हैं। और उनका कहना है कि ये एक ऐसी फॉर्म है जिसमें ये पता चलता है कि बीटास जो हैं वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिरते जाते हैं। और यहाँ पे हम इस फॉर्म में एक लैम्डा जो कि हमें दिया गया है, इसको हम रेट ऑफ डिक्लाइन के नाम से जानते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आपको मिलेगी। 0 और 1 के बीच में आपको लैम्डा की वैल्यू मिलती है, और इसे हम रेट ऑफ डिक्लाइन के नाम से जानते हैं। और वहीं 1 माइनस लैम्डा जिसे हम रेट ऑफ स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो अब इन्होंने किया क्या है यहाँ पे, जैसे कि हमें बीटास की वैल्यू हमें डिक्लाइनिंग ऑर्डर में मिल रही थी, और इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो हम जितना पास्ट में जाते जाएंगे उतना ही अफेक्ट उसका कम होता जाता है। जितना हम पास्ट में जाते जा रहे हैं, यानी कि आज ये वाला ईयर चल रहा है और हम पास्ट में जाते आ रहे हैं, समय के पास में जाते आ रहे हैं, तो उतना ही, जैसे कि मान लीजिए आज 2022 है और 2021, ऐसे ऐसे हम जाते जाएंगे, 2000 तक हम चले गए, तो इसका अफेक्ट हमारी स्टडी पर ज़्यादा पड़ेगा बल्कि इसके अफेक्ट से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर बीटाज़ की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो बीटा जितना ज़्यादा पास्ट में जाएंगे, यानी कि बीटा की वैल्यू जितनी पास्ट की होगी वो उतना ही कम इफ़ेक्टिव होती है जितना कि करंट की वैल्यू से। अब हम जो है मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि मेथड क्या कहती है। मेथड के लिए सबसे पहले मैं मॉडल उतार लेता हूँ। मॉडल में आप देखेंगे yt इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा 0 xt प्लस बीटा 1, यहाँ पे बीटा 1 है, बीटा 1 xt-1 आएगा। तो बीटा 1 xt-1 लिख देते हैं हमें यहाँ पे, बीटा 1 xt-1, बीटा 2 xt-2
और डैश यू टी। ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लैग मॉडल भी हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हमें इसका अंत नहीं पता कि यहाँ तक कितने लैग मॉडल्स हैं हमारे पास, लैग वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ये बीटा ज़ीरो, बीटा वन, बीटा टू यहाँ पे वैल्यू दी हैं। अब हम जो कोएक ने फॉर्म दी थी हमें, कोएक ने फॉर्म दी थी बीटा के इज़ इक्वल टू बीटा ज़ीरो लैम्डा की पावर के। ये हम इसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू मान लीजिए 1 है, तो 1 की जगह हम लिखेंगे बीटा वन इज़ इक्वल टू बीटा ज़ीरो लैम्डा की पावर 1, है ना। तो बीटा वन यहाँ पे जो इक्वेशन में हमें बीटा वन दिख रहा है, और बीटा वन की जगह हम लिखेंगे बीटा ज़ीरो लैम्डा वन, यानी कि लैम्डा और एक्स टी माइनस वन। लैम्डा वन, लैम्डा की पावर 1 है तो लैम्डा ही रहेगा। तो बीटा ज़ीरो लैम्डा लिखेंगे बीटा वन की जगह, और एक्स टी माइनस वन की जगह एक्स टी माइनस वन लिखेंगे। तो हमारी कुछ इक्वेशन अब जो है इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगी, जैसे जैसे हम इसमें पुट करते जाएंगे। अल्फ़ा बीटा ज़ीरो एक्स टी, ऐसे ही बीटा वन यहाँ पे था तो बीटा वन की जगह बीटा ज़ीरो लैम्डा एक्स टी माइनस वन प्लस बीटा ज़ीरो लैम्डा स्क्वायर एक्स टी माइनस टू, और ऐसे ही हमारी और भी वैल्यू आ जाएंगी। लास्ट में यू टी यहाँ पे लिख देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें काफ़ी सारे टी माइनस वन, टी माइनस टू, टी माइनस थ्री और भी टी माइनस पता नहीं कहाँ तक आएंगे। तो इनका एस्टिमेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट लैग वेरिएबल्स मौजूद हैं। तो अब इन्होंने क्या किया, कोएक ने एक बहुत ही इजी तरीका इन्होंने करा। तो वही स्टेप्स अब अपन पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप इन्होंने ये की कि ये जो मॉडल दिया है इसका इन्होंने एक लैग वेरिएबल निकाला, एक लैग कर दिया इसका। मतलब जैसे कि मान लीजिए टी का, यानी कि मान लीजिए आज 2022 चल रहा है, तो यहाँ मान लीजिए 2022 लिख देते हैं, यहाँ 2022 लिख देते हैं, यहाँ 2021 लिख देते हैं, यहाँ पर 2020 लिख देंगे। ऐसे ही समझ रहे हैं ना आप, टी की जगह। तो अब हम एक ईयर कम कर देंगे इसमें। तो एक ईयर कम करेंगे तो कैसी इक्वेशन आ जाएगी हमारी, वाई टी माइनस वन अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरो एक्स टी माइनस वन, है ना। यही होगा। ऐसे ही आगे बीटा ज़ीरो लैम्डा एक्स टी माइनस टू बीटा ज़ीरो लैम्डा स्क्वायर एक्स टी माइनस थ्री प्लस यू टी माइनस वन, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा हमें क्या करना है, सब टी में से एक एक माइनस करते जाना है। तो आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 में हम लैम्डा का इंटू करा देंगे। लैम्डा इंटू कराने पर लैम्डा वाई टी माइनस वन लैम्डा अल्फ़ा प्लस लैम्डा बीटा ज़ीरो एक्स टी माइनस वन, है ना। लैम्डा का इंटू करते जा रहे हैं पूरे इक्वेशंस में। तो इस तरीके से हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो आपको अभी आगे पता चल जाएगा ये क्यों हेल्पफुल होगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया है, सिंपली इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया है, और लैम्डा का मल्टीप्लाई अभी कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे हमने लैम्डा का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ मान लीजिए इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसको हमारी फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, जो कि सिंपल इक्वेशंस थी। फिर हमने इसका लैग वेरिएबल वाली इक्वेशन थी जो सेकंड इक्वेशन है, और थर्ड इक्वेशन जिसमें हमने लैम्डा का इंटू किया था वो थर्ड इक्वेशन है। तो 1 - 3 करेंगे हम, 1 - 3 करेंगे तो क्या होगा, इसमें से कई सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी माइनस करने पर। और कैंसिल आउट करने के लिए आप अपने कॉपी पेंसिल लीजिए और उसको कैंसिल आउट करके दीजिए, आपको अच्छा लगेगा करने पर। तो अब मैं डायरेक्ट जो वैल्यू लिख रहा हूँ वो लास्ट बचने वाली हैं
वाई टी में से लैम्डा वाई टी माइनस वाले टर्म को हमने माइनस किया, लेफ़्ट टर्म वाले हैं ये, और राइट टर्म वाले में से आपको जो बचेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अल्फ़ा 1 माइनस लैम्डा प्लस बीटा ज़ीरो एक्स टी प्लस यू टी माइनस लैम्डा यू टी माइनस 1। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हम 4 इसको लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेंगे इक्वेशन 4 को, जिसमें जो लेफ़्ट टर्म में 2 टर्म थे उसमें एक टर्म को छोड़ देंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, इन 2 टर्म्स में से बस यहाँ पे इसको अकेला छोड़ देंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, बस सिंपल सा है। तो वाई टी और यहाँ अल्फ़ा 1 माइनस लैम्डा प्लस बीटा ज़ीरो एक्स टी प्लस लैम्डा वाई टी माइनस 1 प्लस बी टी। तो ये इक्वेशन 5 हो गई। अब जाके हम जो है अपने मेन आंसर पर पहुंच चुके हैं। तो मेन आंसर यही है हमारा, जिसके लिए हम अभी तक कोशिश कर रहे थे। तो अभी ये जो इक्वेशन है इसमें आपको क्या फ़ायदा नज़र आएगा, इसमें आपको लैग टर्म मिलेगा लेकिन केवल एक, जो कि वाई टी का ही है। तो वाई टी और वाई टी माइनस 1 दिखेगा और बाकी कोई भी लैग टर्म्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इस इक्वेशन को जो पहली इक्वेशन थी उससे तो कहीं ज़्यादा सरल है, क्योंकि इसमें आपको अननोन टर्म्स जो मिलेंगे वो बहुत ही कम मिलेंगे। जैसे कि आपको अननोन टर्म यानी कि अल्फ़ा, बीटा ज़ीरो और बीटा ज़ीरो के बाद लैम्डा, ये अननोन टर्म्स हैं। और इसके अलावा जो हम देखने को मिलेगा वो वाई टी माइनस 1 और एक्स टी, जो कि हमें आसानी से अपने सर्वे में मिल जाएंगी वैल्यूज़। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे क्विक मॉडल जो है आपको एक ऐसी इक्वेशन प्रोवाइड कराता है जिसमें बहुत ही कम वेरिएबल्स होते हैं और आसानी से आप इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और भी कई टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप कोई न्यू वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें उस टॉपिक को, जिससे मैं उसको आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच।